हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके। और इसके पहले हम लोग बात कर लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके। तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे एनिमल्स का, उसका कुछ अपना बेसिस होना चाहिए। तो पहला जो बेसिस है वो है अपना ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। देखिए, बैकबोन के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन, उस तरह से और भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। ओके। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। तो वैसे एनिमल जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं और वैसे एनिमल जिसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया एनिमल्स को। तो जिसमें बैकबोन पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स। और जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाएगा उस तरह के एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्टिब्रेट्स। ओके। देखिए एग्जांपल्स को, हाँ ना, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए गए हैं वैसे एनिमल जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं, ये देखिए। ओके। और वैसे एनिमल जिसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं। तो दो टू पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई कर दिए एनिमल्स को। अब थोड़ा सा और डिटेल देख लें हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में। ओके। तो दे हैव ए बैकबोन, यानी इस तरह के एनिमल्स में बैकबोन पाए जाते हैं जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स। और जो बैकबोन है अपना, ये बैकबोन छोटे छोटे बोन से मिलके बने होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। ओके। तो ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे जो बैकबोन है उसमें कितने स्मॉल बोन्स हैं, 33 स्मॉल बोन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बींग का जो बैकबोन है उसमें कितने स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं, तो होगा आंसर 33। ओके। राइट साइड की बात करें इनवर्टिब्रेट्स, तो इसमें तो बैकबोन होता ही नहीं है, और इसका बॉडी सॉफ्ट होता है, लचीला बहुत ज़्यादा होता है, यानी किसी भी तरह से मुड़ सकता है। अब यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से हम लोग को समझाया गया है, ध्यान दीजिए। ये जो फर्स्ट रो में हम लोग देख पा रहे हैं एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स का एग्जांपल दिया गया सब के सब क्या है, हमारे वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं। और दूसरा, आप कह सकते हैं कि इसका बॉडी वेल डेवलप होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ओके। दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड, इसमें बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे आइज हो गए, नोज हो गए, ईयर हो गए, लेग्स हो गए, एटसेट्रा। और राइट साइड बात करें तो इसमें उसका बॉडी इतना डेवलप नहीं होता है। ओके। चलिए लास्ट कॉलम, लास्ट रो में आप देखिए यहाँ पे ये जो एनिमल्स हम लोग को दिखाया गया है ये सब के सब क्या है, इनवर्टिब्रेट। इसके बॉडी सॉफ्ट है, हाँ इसके बॉडी सॉफ्ट है, और इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन भी नहीं है। दूसरा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। तो कौन सा एनिमल किस तरह का फूड ले रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके। तो हम लोग फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके थे थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे पहला हो गया हार्बीवर्स, दूसरा हो गया कार्निवर्स, और तीसरा हो गया ओमनिवर्स। ओके। तो ओमनिवरस, कार्निवरस और हार्बीवरस किस तरह के एनिमल्स को कहते हैं हम लोग को पता है, फिर भी एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लें। तो हार्बीवरस हम लोग किसको कहते हैं, वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, या तो फ्लावर को भी, या आप कहिए कि प्लांट प्रोडक्ट को ले रहे हैं, या फिर ग्रीन प्लांट को अपना फूड आइटम ले बनाते हैं। दूसरा कार्निवर्स की बात करें तो ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को अपना फूड आइटम बनाते हैं, यानी कि मीट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आप कह सकते हैं इसको। ओके। और अपना थर्ड कैटेगरी है ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स दोनों तरह का, ये प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल्स को भी अपना फूड आइटम बना सकते हैं और प्लांट्स को भी, ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी था। अब कहा जाता है ना, इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करेंगे इस लेसन में, जो कि फर्स्ट लेसन में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पर वी ऑल्सो हैव some additional classification of animals in each of these categories. These additional categories are explained here. Okay, नीचे explain किया गया, आप देखिए। इसमें से 4 पार्ट्स हम लोग लेंगे। हाँ, जो एनिमल्स फूड हैबिट के बेसिस पे हम लोग कितने पार्ट्स में लेंगे, 4 पार्ट्स में लेंगे। पहला अपना होगा फ्रॉजीवर्स। ओके। वैसे एनिमल्स जो फ्रूट्स को अपना फूड आइटम के रूप में ले रहे हैं, और इसमें से क्या एग्जांपल आएगा, अपना पैरट, एक फूड आइटम यानी कि फ्रूट्स को अपना भोजन के रूप में लेते हैं।
और दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पास वो है इंसेक्टिवर्स। ओके, वैसे एनिमल्स जो इंसेक्ट को अपना फूड आइटम के रूप में लेते हैं। इसमें अपना एक एग्जांपल लिजर्ड, फ्रॉग भी आएगा इसमें। फ्रॉग भी तो इंसेक्ट को ही अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया गया है, हम लोग अपने से और भी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड कैटेगरी की बात कर लें तो थर्ड अपना है सेप्रोफाइट्स। ओके, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो वैसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो प्लांट मैटर हो सकता है या फिर एनिमल मैटर हो सकता है, उस पे ग्रो करते हैं, और या तो फिर उसके उस तरह के डेड या डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा अपना बैक्टीरिया। ये देखिए, बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। ये हम लोगों को नंगे आंख से नहीं दिखेगा, हम लोग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। चलिए, अब फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, वो है अपना पैरासाइट्स। ओके, तो पैरासाइट्स क्या है ना, ये ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय लिविंग इन और ऑन देयर बॉडीज। ये दूसरे एनिमल के बॉडी पर रह सकते हैं या उसके बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे बॉडी के अंदर बात करें तो हमारे हाथ में पाया जाता है, ह्यूमन बींग के हाथ में फीता क्रीम। ओके, टैप वॉर्म जिसको कहते हैं, वो आपका एक पैरासाइट है। और बॉडी के ऊपर बात करें तो आप देखिए यहाँ पे लिया गया है हेड लॉज। हाँ, ह्यूमन का जो हेड होता है उसमें पाया जाता है हेड लॉज, इसलिए इसका नाम दिया गया हेड लॉज। ओके, तो ये हम लोग समझ गए पैरासाइट्स क्या है, कि दूसरे जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में या बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, या अगर बॉडी में नहीं है, बॉडी के ऊपर भी नहीं है, तो सेपरेट भी रह सकता है, बट उसके बॉडी से फूड आइटम को ले सकता है। जैसे लीच की बात कर लें तो लीच यहाँ पे देखिए बॉडी में नहीं रहते हैं, किसी भी दूसरे बॉडी में निवास नहीं करते हैं, लेकिन उसके बॉडी से फूड आइटम को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, जैसे ये ब्लड को सक करते हैं, ब्लड सकिंग करने का काम इसका है, लीच का। ओके, अब यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से हम लोगों को समझाया गया है। तो पहला हो गया पैरट, हाँ, फ्रॉजीवर्स जिसको कहा गया, लिजर्ड, और इंसेक्टिवर्स जिसको कहा गया है। ओके, इसमें से और भी एग्जांपल फ्रॉग भी हो सकता है अपना, और सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, ये तो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, दिखेगा ही नहीं, हम लोगों को खुली आंख से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। हेड लॉज को हम लोग देख सकते हैं। ओके, ये पैरासाइट, तो ये थोड़ा सा इसमें से एडवांस कर दिया क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है अपना, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा एनिमल किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लें। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये प्रोसेस कहलाता है अपना रिप्रोडक्शन। ओके, तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से 3 कैटेगरीज अपना बन जाएगा। कितने कैटेगरीज बनेगा अपना? 3 कैटेगरीज। ओके, देखिए, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिप्रोड्यूस। ओके, इसमें से पहला क्या आएगा? सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग देयर बॉडी, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंगवंश को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अंगवन को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, ये हम लोग को जानना था। तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, हम इसको थोड़ा समझ लें। ओके, पहला कैटेगरी क्या है? एग लेइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। ओके, दे हैच एग्स विच डेवलप इनटू अंगवंस, फिश एंड बर्ड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरीज। इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे? फिश और बर्ड्स, ये हम लोग को जानना था। एक एक एग्जाम्पल जान गए तो काफ़ी है। दूसरा अपना है सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग देयर बॉडीज, अपने बॉडी को 2 पार्ट में या 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अमीबा, हाइड्रा इस कैटेगरी में आएंगे। ओके, अपने बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। तीसरा कैटेगरी है अपना सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, ना ही अंडे देंगे और ना ही अपने बॉडी को डिवाइड करेंगे। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर अंगवंस। रेट, काउज, ह्यूमन्स बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। ओके, इस कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं? तो ह्यूमन आ रहे हैं, काव आ रहे हैं, रेट आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से फिर से हम लोग को बताया जा रहा है। देखिए, पहला जो हमको दिखाया गया है, इसमें हम देख पा रहे हैं कीवी बर्ड विथ एग्स, एग्स है, इससे बेबी डेवलप होगा।
और ये अमीबा को दिखाया गया, इसका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये नया बॉडी बन जाएगा, फिर ये नया बॉडी बन जाएगा। ओके, और लास्ट पिक्चर अपना है काव गिव बर्थ टू यंग वंस। ये देखिए काव बच्चे जन्म दे रहे हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें, नहीं ये फोर्थ क्लासिफिकेशन हो जाएगा अपना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो आइए इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि उसका बॉडी कैसा दिखता है। हाँ, ये हम समझ सकते हैं सिंपल वे में कि बॉडी का लुक कैसा है या कैसा कवर है बॉडी पे, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे। तो एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ देयर बॉडी। सम एनिमल्स लाइक स्नेक, देखिए स्नेक के बारे में कहा जाता है, एंड फिश हैव स्केल्स, उसके बॉडी पे स्केल होते हैं। और दूसरा बात कर ले हम फ्रॉक्स की, तो देखिए फ्रॉक्स हैव अ स्लाइमी स्किन, उसका स्किन कैसा होता है, स्लाइमी, धुंधला, गंदा दिखने वाला, भद्दा दिखने वाला। ओके, ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स के बॉडी पे फीदर्स होते हैं। और वहीं एनिमल्स की बात करें, लाइक ह्यूमंस बींग्स, ओके, काउज हॉर्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इसके बॉडी पे क्या होते हैं ना, हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। हम लोग के सर पे बाल पाए जाते हैं ना, यस। देखिए पिक्चर के माध्यम से हम लोग फिर समझेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा एनिमल को किस ग्रुप में रखा गया है। फिश, हाँ इसके बॉडी पैरास्केल है, आप देखिए ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो फ्रॉग है इसका बॉडी क्या है, स्लाइमी स्किन है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। ओके, गंदा जिसको आप कहते हैं मटमैला दिखना। और इसके बाद अपना है बर्ड, इसके बॉडी पे फीदर्स है। और इधर है अपना हॉर्स, इसके बॉडी पे हेयर है। ओके, तो ये तो थे हमारे क्लासिफिकेशन एनिमल्स का। अब हम लोग का अगला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ए नंबर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं उसमें से बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को प्लांट से और एनिमल से मिल रहा होता है। ओके, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि कौन कौन से किस तरह से इम्पोर्टेंस है। तो पहले अपना दिया गया है प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। हाउ, प्लांट्स कैसे यूजफुल है हमारे लिए, इसके बारे में 4 पॉइंट्स है, एग्जाम में आ सकता है, हम लोग को लर्न कर लेना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या है अपना पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात किया जाता है, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओके, और अपना O2 ऑक्सीजन गैस का बैलेंस बना हुआ रहता है। नेचर मेंटेन करता है बैलेंस इस प्रोसेस से। तो 2 प्रोसेस है, एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया और एक दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो एनिमल्स में हो रहे हैं, आने की प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको तो जानना ही था हम लोगों को। दूसरा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। तो प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल फूड्स। जितने भी तरह के फूड आइटम हम लोग लेते हैं उसका बेसिक सोर्स, बेसिक बोले तो मेन, जहाँ से वो आ रहा है, हाँ बेसिक सोर्स वही है, कौन, प्लांट्स। किसी भी फूड आइटम की आप बात कर लीजिए, वो अल्टीमेटली आपका प्लांट से ही आ रहा है। जैसे आप चावल की बात करेंगे, चपाती की बात करेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कुछ भी बात कीजिए वो प्लांट से ही आते हैं। ओके, दे प्रोवाइड फ्रूट, ग्रेन, वेजिटेबल्स। हाँ, उसके बाद आगे है स्पाइसेस, शुगर, टी एटसेट्रा टू अदर लिविंग बींग्स। ओके, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप दिमाग लगा के सोचिए कि अगर प्लांट्स नहीं होते हम लोगों के पास तो क्या हम लोग जीवित रहते, नहीं रहते। इसका आंसर होता नहीं। हाँ, बिना प्लांट्स का हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो वुड, रबर, पेपर, कॉटन आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ओके, ऑल दीज प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग और मेकिंग मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जितने भी आप देख रहे हैं, वुड हो गया, रबर हो गया, ओके, कॉटन हो गए, ये सब प्लांट से मिल रहे हैं और इसका हम लोग यूज करते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। कॉटन से हम लोग क्या बनाते हैं,
क्लॉथ बनाते हैं। ओके, हम लोग जान रहे हैं क्लॉथेज बनते हैं, थ्रेड बनते हैं, और भी तरह की यूजेज है। वुड से अपना फर्नीचर बना करता है। ये सब सब प्लांट से मिल रहे हैं हम लोगों को। इसके बाद मेनी मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। नीम, तुलसी, क्लॉव, इक्लिप्टस आर सम ऑफ द वेल नोन प्लांट्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन। देखिए मेडिसिन भी हम लोग को मिल रहा है प्लांट से। और ये अपना देखिए लास्ट टॉपिक है, हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप समझ रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी आवागमन करना। तो ह्यूमंस और मटेरियल्स, कोई भी जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स यूज हो रहे हैं, तो केमल, हॉर्स, एलिफेंट का भी यूज होगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो उतना पॉसिबल नहीं है कि सारा एग्जाम्पल दे ही दे। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, वी गेट वेरी मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, लाइक लेदर, हाँ लेदर, वूल, सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। ये सब पॉइंट्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं, तो एनिमल्स से मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग के लिए उपयोगी है। अब देखिए लेदर का क्या यूज होता है अपने लिए, तो लेदर के हेल्प से हम लोग बैग्स बना सकते हैं। ओके, बेल्ट्स बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, शूज बना सकते हैं, और बनाते ही हैं। वूल, वूल से अपना क्या बनता है, तो वूल से हम लोग अपना, वूल और सिल्क से कपड़ा बनता है हम लोग को पहनने के लिए। ओके, एनिमल एक्सक्रेटा इज यूज एज मैन्योर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गोबर गैस। दो काम में आ रहा है एनिमल का एक्सक्रेटा। जैसे काउ डंग जो है, काउ डंग जो हम बोलते हैं, जिसको गोबर बोलते हैं, उसका यूज किस तरह हो रहा है, एज ए मैन्योर, मतलब जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। फार्मर्स जनरली अपने फील्ड में डाल देते हैं, ओके, एनिमल एक्सक्रेटा को, ताकि उसका फसल तेजी से ग्रो करे। और प्रोड्यूसिंग गोबर गैस, गोबर गैस क्या होता है, तो जिस तरह से हम लोग एलपीजी गैस को यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, ओके, उसी तरह से गोबर गैस का हम यूज कर सकते हैं, हाँ, खाना पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए। ओके, तो आप जानते हो कि एलपीजी गैस का यूज हो रहा है, उसी तरह से कुछ इसका भी यूजेज है। चलिए अगला है पॉइंट, मेनी एडिबल्स प्रोडक्ट लाइक मिल्क, हनी, एग्स एंड मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो ये सब जो फूड आइटम दिखाया गया है, ये सब के सब हमको एनिमल से मिल रहा है। सपोज कीजिए कि अगर एनिमल्स ना होता तो क्या हम लोग को मिल्क मिल पाता, हनी मिलता, एग्स मिलता, नहीं मिलता। इसका आंसर है नहीं। तो हम लोगों को बहुत सारा फूड आइटम नहीं मिल पाता। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। ओके, और इसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है हमारे, और एमसीक्यू भी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है। सो लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।